हाय ऑल, दिस इज अंजलि और आज हम करेंगे न्यूटन राफसन मेथड इन अप्लाइड मैथमेटिक्स। ये सब्जेक्ट आपको न्यूमेरिकल मेथड्स के नाम से भी हो सकता है और इट कैन बी अप्लाइड मैथमेटिक्स जिसके अंदर हम न्यूटन राफसन मेथड स्टडी करते हैं। So we have done two methods already to solve such kind of equations. That was bisection method and false position method. And now it is Newton-Raphson method. ये मेथड डेरिवेटिव्स को यूज करता है। इसकी पीछे क्या लॉजिक है, डिटेल्ड लॉजिक, ये कैसे डिराइव हुआ, वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट इन दिस वीडियो। हम यहाँ पर फॉर्मूला डिस्कस करेंगे और ये डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह से अप्लाई हो सकता है टू सॉल्व अ पर्टिकुलर इक्वेशन। सो न्यूटन राफसन मेथड में आपको डिफरेंशिएशन निकालनी होती है, डेरिवेटिव जिसे हम कहते हैं। आपको जो इक्वेशन दी जाएगी एफ ऑफ एक्स, आप उसका एफ डैश निकालेंगे जिसे हम डेरिवेटिव कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास अगर इक्वेशन है ये 4x माइनस 4x प्लस कॉस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, मतलब इसकी जब आप डिफरेंशिएट करेंगे इसको, सो व्हेन यू डिफरेंशिएट इट यू गेट -4 माइनस साइन एक्स। तो बाई ये जो 4x है, x की जगह पर आपके पास सिर्फ 1 हो जाता है, सो -4 1 हो गया, और cos x का हो जाता है नेगेटिव साइन एक्स, और जो कांस्टेंट वैल्यू है वो आपकी 0 हो जाती है। सो आपके पास यहाँ पर डिफरेंशिएशन आ गया। ठीक है, तो अब ये डिफरेंशिएशन और जो एक्चुअल इक्वेशन है इसको यूज करके हमें हमेशा एक्स की नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन मिलेगी, क्योंकि ये सारे मेथड्स क्या है, ये अप्रोक्सीमेशन मेथड्स है। इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है कि अप्लाई किया और रिजल्ट आ गया। इसमें फॉर्मूला है, आप अप्लाई करोगे आपके पास नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन आएगी। आप चेक करोगे कि पुरानी और नई अप्रोक्सीमेशन से हम कितना डिफर कर रहे हैं। अगर वो डिफरेंस कम से कम होता जाता है, जैसे हम एप्सिलॉन कहते हैं, सो अगर वो 0.001 रह जाता है, मतलब आपका आंसर डिराइव हो गया है। या फिर आपकी एक्स की वैल्यू के लिए फॉर्मूला ही आपको 0 दे देता है, तो आपका रिजल्ट आ गया है। तो यहाँ पर नया एक्स निकालने के लिए क्या रूल है, तो पहले जो दो मेथड्स आपने पढ़े हैं, बाइसेक्शन एंड फर्स्ट पोजीशन, उसमें हमारे पास हमेशा दो एक्स थे, है ना। हम दो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन से शुरू करते थे, x1 x2। हर बार एक x3 निकलता था जो दोनों में से किसी एक को रिप्लेस कर देता था। यहाँ पर आपके पास दो एक्स नहीं होंगे, आप एक ही एक्स से शुरू करेंगे और उसके बेसिस पे आपके पास आपका नेक्स्ट एक्स आएगा। तो अगर एक एक्स एन है, तो एक्स एन प्लस वन का फॉर्मूला क्या होगा, एक्स एन जो भी एक्स की वैल्यू है माइनस, उसे पुट करेंगे अपनी इक्वेशन में, डिवाइडेड बाय उसकी डिफरेंशिएशन के बाद जो इक्वेशन आई है उसमें। सो जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका एक्स एन प्लस वन होगा। दोनों का हम रिलेटिव एरर चेक करेंगे, अगर रिलेटिव एरर लिमिट में आता है मतलब सोल्यूशन मिल गया, और अगर नहीं आता है तो वी विल रिपीट द सेम प्रोसेस, राइट। सो इसका एग्जांपल दिखाती हूँ मैं आपको। जैसे हमें ये इक्वेशन दी गई है -4x प्लस कॉस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और इनिशियली आपको कहा गया है कि आपको शुरू करना है 0.5 से। ठीक है, सो वी आर स्टार्टिंग विद 0.5। अब यहाँ पर ये मेरी ओरिजिनल इक्वेशन हो गई, ये उसकी डिफरेंशिएशन हो गई। तो मैंने क्या किया, 0 और 5 के बीच में लेना है, तो हमने एफ ऑफ 0 ले लिया, एफ ऑफ 1 ले लिया। एफ ऑफ 0 जो है वो आपके पास 3 आ रहा है, एफ ऑफ 1 जो है वो आपके पास नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, सो वी कैन से हमें ये पता है कि रूट कहाँ लाई करता है, जब एक वैल्यू पे पॉजिटिव वैल्यू आए और एक एक्स पे नेगेटिव वैल्यू आए। तो 0 पुट करती हूँ तो पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, 1 पुट करती हूँ तो नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है, मतलब रूट लाइज समवेयर बिटवीन 0 एंड 1, है ना। अगर हम बाइसेक्शन और फॉल्स पोजीशन कर रहे होते हैं तो हम एक्स 0 को 0 ले लेते हैं, एक्स 1 को 1 ले लेते हैं और कंटिन्यू करते हैं। पर ये न्यूटन राफसन है, तो आप यहाँ पर ओरिजिनली एज्यूम कर लेंगे कि आपका एक्स 0 जो है वो 0.5 है, तो हमने 0.5 लेके काम कर देते हैं, चलो ठीक है। अब अगर आप इसको 0.5 लेके कर रहे हो, तो 0.5 माइनस, आप अपनी इक्वेशन में जहां जहां पर x है वहां 0.5 पुट करेंगे एफ एक्स में, सिमिलर वे एफ डैश एक्स में। उसके थ्रू हमारे पास x की न्यू वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो हमने x0 को 0.5 लिया था, x1 कैलकुलेट किया, और x1 कैलकुलेट होकर आया है 0.6958। मैंने ये कोड ऑलरेडी यहाँ पे पहले से सॉल्व करके लिखा हुआ है, बिकॉज अदरवाइज द वीडियो वुड हैव बीन वेरी लॉन्गर। ठीक है, तो आप यहाँ पर समझेंगे कि किस तरह से पुट कर रहे हैं। इफ यू वांट टू सॉल्व सच क्वेश्चंस विद मी, वी हैव लाइव क्लासेस ऑन द ऐप। तो ऐप पे जो आपका कोर्स है उसमें हम लाइव क्लासेस करेंगे, जिसके अंदर हम इन क्वेश्चंस को आपस में मिलके सॉल्व करेंगे। तो वहां पर आप स्टेप बाय स्टेप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो उसमें क्लासेस फ्री भी होती है, या अगर आपने कोर्स लिया हुआ है तो इट्स अवेलेबल, बट यू मस्ट चेक द ऐप। तो ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, एंड यू कैन प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस विद मी ऑन द ऐप। सो ये हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया।
सॉल्व करने के बाद हमारे पास आया 0.6958। ठीक है, ये प्रोसेस आपको रिपीट करते जाना है, ये भी खत्म नहीं हुआ, ये एक स्टेप है। तो ये जो 0.6958 मेरे पास आया है, आई एम गोइंग टू रिपीट इट। अब मैं क्या करूंगी, फिर से x1 निकालूंगी, और वो अब क्या हो जाएगा, 0.61 0.6958 माइनस फिर f ऑफ 0.6958 अपॉन f डैश 0.6958। और ये आप तब तक निकालते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे, जब तक आपके पास ऐसी सिचुएशन ना आ जाए जब आपका रिलेटिव एरर 0.001 से कम हो जाए। तो आइट्रेशन 2 या स्टेप 2 में हम फिर से क्या करेंगे, वी विल फाइंड आउट अनदर x1, और उससे पहले आप x0 को रिप्लेस कर चुके हो x1 से। तो जो आपका x0 है वो अब हो चुका है 0.6958, राइट। तो अब आपको क्या निकालना है, x1 फॉर्मूला में पुट करेंगे तो बन जाएगा 0.6958 माइनस f ऑफ x। f ऑफ x का मतलब क्या है, -4, वो तो आपका फिक्स्ड ही था, प्लस कॉस ऑफ 0.6958 -4x plus cos x, that was 0.6958, and I think it was +2 divided by, so yes, -4 plus cos +2, और अगला आपके पास हो जाएगा यहाँ पर -4 माइनस साइन ऑफ 0.6958। इसके लिए आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर्स एग्जाम में अलाउड होते हैं, क्योंकि अदरवाइज आप कैलकुलेशन ही नहीं कर पाओगे। सो यू गेट साइंटिफिक कैलकुलेटर इन योर एग्जाम्स। तो ये